आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। नया नहीं बोल सकते, है तो पुराना टॉपिक ही। ये टॉपिक है उसी पुराने लॉ से, गॉस लॉ के ऊपर, जो हम लोगों ने लास्ट पढ़ा था। गॉस लॉ के ऊपर ही ये टॉपिक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में पढ़ा था। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब गॉस लॉ के एप्लीकेशन में हम लोगों ने एक एप्लीकेशन पढ़ी थी। ये एप्लीकेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक लाइन चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला जाता है। एक लाइन चार्ज के आसपास की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हम उसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं, हमने ये पढ़ा था, उसको डेराइव किया था, उसका डेरिवेशन निकाला था, उसकी इक्वेशंस बनाई थी। अब इस वीडियो में हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, जो सेकेंड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। गॉस लॉ का एक नया एप्लीकेशन लेके आए हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एप्लीकेशन नियर अ चार्ज फील्ड। क्या बोल सकते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा रही है नियर अ चार्ज फील्ड। इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि हम किसी चार्ज फील्ड के, जो चार्ज फील्ड होता है, ऐसा फील्ड जो चार्ज्ड है, चार्ज्ड फील्ड के आसपास के इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक चार्ज्ड फील्ड के आसपास का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। चार्ज्ड फील्ड हम लोगों ने लिखा है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं चार्ज्ड सेल। क्या लिख दें? चार्ज्ड सेल। कई जगह आपको ये क्वेश्चन है, ये कई जगह आपको बोर्ड एग्जाम्स में, 12th बोर्ड एग्जाम्स जो होने वाले हैं उसमें आपको कई जगह पे ये मिलेगा। कहीं पे चार्ज्ड फील्ड लिख के आएगा, कहीं पे चार्ज्ड सेल लिख कर आएगा। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, चाहे इसके लिए निकाल रहे हो चाहे इसके लिए निकाल रहे हो, दोनों ही बातें क्या है? एक ही बात है, दोनों ही समान बातें हैं। इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं कि चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। देखिए अभी हम लोगों ने चार्ज्ड सेल लिखा है, तो चार्ज, अब यहां पे हम लोग लिखते हैं चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। चार्ज स्फेरिकल सेल के बारे में बात कर लेते हैं। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होगी, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होगी, निकालने का प्रोसेस सेम होगा, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। अब देखिए इन नामों के अलावा भी एक नाम आता है, कई जगह पेपर पे दिया होता है कंडक्टिंग स्फीयर। क्या लिखा होता है? कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या होगा? सेम मतलब है। एक चार्ज फील्ड की बात कर लें या चार्ज सेल की बात कर लें, हम लोग चार्ज फील्ड की बात कर लें या चार्ज सेल की बात कर लें, स्फेरिकल सेल की बात कर लें या कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर लें, ये सारी चीजें एक ही हैं, सभी का मतलब एक है और सभी के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो भी सेम तरीके, उसी तरीके से ही निकलने वाली है। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से निकालेंगे हम इस वीडियो में अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से हम इसे निकालेंगे, ये आपको टॉपिक है या एम बोल दीजिए या क्वेश्चन बोल दीजिए या प्रश्न ऐसा ही आएगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज फील्ड। किसी चार्ज फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, या ऐसा भी आ सकता है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज सेल। अगर ऐसा नहीं आता है तो ऐसा आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज स्फेरिकल सेल, या आ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ कंडक्टिंग स्फीयर। इनमें से कोई भी एक चीज वो पूछ सकता है कि इन प्रकार से दिया गया है प्रश्न, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। अब इनमें से कोई भी नाम दे दे, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर दे, चाहे स्फेरिकल सेल दे, चाहे वो चार्ज सेल दे, चाहे वो चार्ज फील्ड दे, इन सभी के लिए हमें एक ही काम करना है। कैसे? अब हम इसको निकालने की प्रोसेस बताते हैं कि आखिर ये किस प्रकार से निकलेगा। तो सबसे पहले आप कंसीडर कर लीजिए, इसका सलूशन लिखते हैं। तो इसका सलूशन जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कि एक कोई क्या है, स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस r है। हम मान लेते हैं कोई एक स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस कितनी है? r है और इसमें चार्ज है q। लिख लें कंसीडर अ
स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल हम लोग कंसिडर करते हैं, एज्यूम करते हैं। अब कैसे कंसिडर कर रहे हैं, उसकी रेडियस भी बता रहे हैं, ऑफ रेडियस आर, जिसकी रेडियस है आर और उसमें चार्ज है विथ चार्ज, कितना चार्ज है उसमें, या ऐसा क्रम से लिख लें तो हैविंग चार्ज लिख लेते हैं, हैविंग चार्ज Q। कंसीडर अ स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस R, एक रेडियस स्फेरिकल सेल है जिसकी रेडियस R है और उसमें जो चार्ज है वो कितना है, Q है। तो अब इसका एक डायग्राम भी अगर हम लोग बना लें तो डायग्राम इसका कैसा बनेगा, देखिए एक स्फेरिकल सेल बनाना है, तो ये स्फेरिकल सेल बनाया है। अब इसकी रेडियस बोली जा रही है R, इसकी रेडियस दे देते हैं ये हम लोग R, ठीक है। अब इसमें जो चार्ज है वो क्या है, Q है, ठीक है। अब इसमें Q चार्ज है, ये आपको याद रखना है। अब चार्ज Q है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस प्रकार से होगी वो भी हमें निकालना है। तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी डायरेक्शन कैसी आएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ऐसी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग बोल देते हैं ds, ये हो गई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या आ गई E। तो अब हम इसको निकालेंगे कि आपके लिए किस प्रकार से आगे हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये हम लोगों ने कंसीडर कर लिया है, ये हमको एज्यूम करना था, हम लोगों ने कर लिया है। अब हम सीधे इसका सलूशन निकालने जा रहे हैं कि आखिर ये किस प्रकार से निकाला जाएगा। और क्लास 12th के बच्चे तो ये बिल्कुल याद रखेंगे कि क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और ये दोनों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। अब देखिए हेयर सॉल्व करते हैं हम लोग। हेयर यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, स्फीयर ऑफ रेडियस R, स्फीयर ऑफ रेडियस R, यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है R है, एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है R है, और क्या है हमारे पास, विल एक्ट एज अ गॉसियन सरफेस। अब यही जो स्फीयर था उसी को हम लोग बोल रहे हैं ये किस प्रकार से काम कर रहा है, विल एक्ट एज अ गॉसियन सरफेस। इसी को हम लोगों ने बोल दिया कि ये गॉसियन सरफेस की तरह रिएक्ट करेगा। ये जो स्फीयर था इसका रेडियस R था, यही स्फीयर गॉसियन सरफेस की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। अब जब ये गॉसियन सरफेस की तरह काम कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके डायरेक्शन पे होगी, सेम एज ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर की तरफ होगी, वो ds की तरफ होगी। इलेक्ट्रिक इज इन डायरेक्शन ऑफ ds। ये जो ds है इसी की डायरेक्शन पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, यहाँ पे फील्ड लिख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन डायरेक्शन ऑफ ds। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, ds की तरफ होगी। जब ds की तरफ होगी तो यहां पे देखिए, ठीक है, क्या है ये, कंटोर इंटीग्रल ई ds की वैल्यू, कंटोर इंटीग्रल ई ds, ये हम लोगों ने कहां पे निकाला था, ये जो लास्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था लाइन चार्ज के पास, वहां पे हम लोगों ने गॉस लॉ से निकाला था कंट्रोल ईडीएस, कंट्रोल इंटीग्रल ऑफ ईडीएस हम लोगों ने गॉस लॉ को यूज करके निकाला था। यहां पे भी सेम वही है, यहां पे किसके बराबर होगा, 1/ε0, वही इक्वेशन आएगी, टोटल जितना भी चार्ज है उसके पास, तो जितना चार्ज है जो नेट फ्लक्स है वो कितना होता है, 1/ε0 क्यू टोटल, कितना होता है, 1/ε0 क्यू टोटल। ये पूरा चार्ज होता है किसी भी बॉडी में, नेट फ्लक्स, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, ठीक है।
दोनों को हम लोगों ने, दोनों फाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी जब गॉस का लॉ हम लोगों ने पढ़ा था। जब गॉस लॉ को डिराइव किया था तो हम लोगों ने फाई की वैल्यू जो निकाली थी, एक वैल्यू ये निकली थी और एक वैल्यू ये निकली थी। उसी वैल्यू से हम लोगों ने जो गॉसियन सरफेस की जो इक्वेशन बनाई थी, या गॉस लॉ की जो इक्वेशन बनाई थी, वो हम लोगों ने इन दोनों को इक्वल करके ही बनाई थी। तो वही इक्वेशन यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं। अब इसका हम लोग आगे यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री है। यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री। यहाँ पे एक और चीज टर्म था, क्या, कॉस थीटा। ये तो दिमाग में ही नहीं था हमारे। यहाँ पे एक और एंगल आता है, वो एंगल कहलाता है कॉस थीटा। ये एंगल को भी आप लोग लिखना ना भूलें, इस एंगल को भी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, जब अभी इसको हम लोग जब इंटीग्रल इसका निकालेंगे, अभी तो नहीं, इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, कंटोर ई डी एस कॉस थीटा। इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कंटोर ई डी एस कॉस थीटा। ये याद रखना है आपको, इंटीग्रल निकालने के बाद आएगा ये। इंटीग्रेट कर देंगे इसको अगर हम लोग तो हमको मिलेगा कंटोर ई डी एस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम लोग 0 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 0 डिग्री लेते हैं। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो कॉस 0 की वैल्यू जाएगी 1। तो हमारे पास बचेगा क्या, कंटोर इंटीग्रल ई डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू टोटल। इतना बचेगा हमारे पास। अब इसको इंटीग्रेट, इसको भी कर दें, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, अब देखिए इसको भी हम लोगों ने इंटीग्रेट किया। तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसी बनेगी, इक्वल्स टू 1/ε0 क्यू टोटल। अब देखिए ds को भी इंटीग्रेट क्या होता है ये हमारा जो ds है, ds के जगह पे हमको क्या मिल जाएगा, 2πr। तो 2 इंटू 2 4πr हो जाएगा, क्योंकि पूरा स्फीयर है तो 4πr स्क्वायर हो जाएगा, 4πr हो जाएगा। सॉरी, सरफेस एरिया निकाल रहे हैं ना, तो एरिया निकालेंगे तो πr स्क्वायर, 2 इंटू 2 4πr स्क्वायर हो जाएगा, 4πr स्क्वायर मिलेगा हमें इंटीग्रेट करने के बाद। ठीक है, 4πr स्क्वायर मिल गया। यहां पे क्या था, 1/ε0 क्यू, इसको लिख लेते हैं 1/ε0 क्यू। अब देखिए यहां पे हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/ε0, 4π यहां ले जाएंगे तो डिवाइड होगा, तो 4π 1/ε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल आपको मिलने वाले हैं इस टॉपिक से, या इस फॉर्मूले का यूज करके, जो आपको पेपर में भी मिलेंगे। पेपर में क्लास 12 के बोर्ड में इस फॉर्मूले के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, और ये पेपर में भी आता है। ये आपको याद रखना है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। क्या क्वेश्चन है कि कभी भी जो ई की वैल्यू होती है वो 0 होगी कि नहीं, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, ये आपको भी लिख लीजिएगा आप लोग, या पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, समझ लीजिए। वाई ई इज नॉट, या ऐसा नॉट नहीं होगा, हम लोग लिख लेते हैं वाई ई इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 0। कब 0 की इक्वल हो रहा है, ई 0 की इक्वल कब हो रहा है, जब गॉसियन सरफेस 0 हो। वाई ई इज इक्वल टू 0 इफ, ये लिख लें, गॉसियन सरफेस इज 0। अगर गॉसियन सरफेस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 क्यों हो रही है, हमें ये समझना है। अगर गॉसियन सरफेस 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 क्यों हो रही है, समझ लेते हैं। कैसे समझेंगे हम लोग, E इज इक्वल टू
ई की वैल्यू कितनी आती है, माइनस डी वी अपॉन डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किसके अंदर हो रहा है, स्फेरिकल सेल के अंदर हो रहा है। तो स्फेरिकल सेल के अंदर ई की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आती है ना। हम लोग मान के चल रहे हैं कि ई की वैल्यू 0 आती है, तो क्यों आती है हमें ये पता करना है। तो हम लोग लिख लेते हैं कि अगर ई की वैल्यू 0 है तो हमें क्या मिलेगा, डी आर इज इक्वल टू माइनस डीवी। हमें क्या मिलेगा, डी आर इज इक्वल टू डीवी। तो इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हो गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई। क्या कांस्टेंट वैल्यू पॉसिबल है, बिल्कुल है। इसी कारण से ये सिचुएशन पॉसिबल है, इसी कारण से ये सिचुएशन पॉसिबल है। बट v की जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे v की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। ये इस प्रकार से आपको समझना है कि जो e है वो 0 होता है, क्यों होता है, अगर गॉसियन सरफेस 0 है तो। अगर गॉसियन सरफेस 0 है तो ये वैल्यू क्या देता है, कांस्टेंट देता है। इस कारण से e क्या होता है, 0 होता है। बस हमको इतना ही समझना है। ठीक है बच्चों, ये एक टॉपिक हो गया आपका। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो मैं दूंगा उसमें हम लोग एक और गॉस एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज सीट। चार्ज सेल था, अब चार्ज सीट आएगी। अभी सेल के बारे में बात की थी हम लोगों ने, अब सीट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, आपकी 5 या 10 मिनट की वीडियो लेगा, इससे ज्यादा वीडियो ये कवर नहीं करेगा। ठीक है, कहिए तो आपको वो टॉपिक भी इसी में खत्म कर दें। बस दिक्कत ये है कि उसके 2 केसेस हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही खत्म करें तो ज्यादा सुटेबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखकर आपको जो भी डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको क्या डाउट है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक व्यक्ति के कमेंट सेक्शन जो कमेंट किए गए हैं, जो डाउट्स पूछे गए हैं, मैं उसको क्लियर कर पाऊं। अगर कोई डाउट है तो मैं उस डाउट को कवर अप करने के लिए एक न्यू वीडियो भी बना के आपको दूंगा। ओके, एट लास्ट मैं एक बार फिर से कहूंगा कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।